सो 4 माह का अगर ये बजट दे दिया जाए हाइपोथेटिकली, विच इज वन ऑफ द ऑप्शंस, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आप कह रहे हैं रास्ता मौजूद है, वरना निकाल लिया जाए, तो नेथन पोर्टर ने तो कहा मजबूत पॉलिसियों को बरकरार रखना और शराकतदारों से खातिर ख्वाह फाइनेंसिंग हासिल करना पाकिस्तान के लिए कलीदी है, और हम अंडरस्टैंड करते हैं कलीदी है। $34 अरब रीपे करने अगले फाइनेंशियल ईयर के अंदर। सो आई मीन आई डोंट नो वे दैट्स कमिंग फ्रॉम स्टिल। उन्होंने ये फाइनेंसिंग गैप कवर करने की बात की है मुकम्मल तौर पर। साथ दूसरी बात की है गैर मुल्की ज़र मुबादला की जो मुनासिब मार्केट की फंक्शनिंग है उसको भी यकीनी बनाया जाए, बहाल किया जाए। प्रोग्राम के आईएमएफ के प्रोग्राम के जो अहदाफ हैं, जो टारगेट्स हैं, उसके मुताबिक ये वाला बजट दिया जाए। तो सर इन सारी चीजों की तो नफी हो रही है, क्योंकि 4 महीने का अगर बजट देंगे तो आईएमएफ के तो ये टारगेट्स हैं नहीं, दूसरा उसके अंदर फाइनेंसिंग गैप भी कवर होते दिखाई नहीं देगा, तो फिर तो तीनों शराइत पूरी नहीं करेंगे, फिर दमादम मस्कल अंदर। देखिए मेहर, अगले 4 हफ्तों में ये प्रोग्राम रिवाइव होना बहुत मुश्किल लग रहा है। अब ये नेथन पोर्टर साहब ने इतनी लंबी और इतनी डिटेल्ड स्टेटमेंट क्यों जारी की है, अगर ये आपका सवाल है, तो मुझे जो नजर आ रही है चीज बड़ा सिंपल है कि वजीर आजम साहब ने नेथन पोर्टर साहब की बॉस से बात की, यानी कि आईएमएफ की जो एमडी है, एमडी ने मुड़ के नेथन पोर्टर साहब के जो डिविजनल हेड है उनसे कहा होगा कि यार ये क्या हो रहा है सब पाकिस्तान में, उनके वजीर आजम साहब की पे शिकायत आई है मुझे, उन्होंने कहा होगा भाई यहां तक हमारी बात पहुंची है, और वापस जो जॉर्जिया ने कह दिया होगा यार कम से कम आप एक स्टेटमेंट तो रिलीज कर दे हमारी तरफ से, ताकि कुछ हो जाए। और नेथन पोर्टर साहब ने जो भी अपनी स्टेटमेंट में कहा है वो कोई नई बात तो नहीं है, सवाए उसमें जो उन्होंने पॉलिटिकल बात एक डाल दी है कि हम कॉन्स्टिट्यूशनल रूल और रूल ऑफ लॉ भी देखना चाह रहे हैं, ये बात नहीं है। बट अदर देन दैट एवरीथिंग एल्स इज द सेम जो वो कहते आ रहे हैं। तो एट द मोमेंट इट्स नथिंग बट अ स्टेटमेंट, एक्सेप्ट एक स्टेटमेंट जिसमें एक सियासी बात भी आ गई है मईशत से हट के। तो मेरा वो ना कहना चाह रहे हूं सर, आप और मैं तो राइटिंग ऑन द वॉल पढ़ सकते हैं ना खुर्रम साहब, बहैसियत सहाफी हम तो देख सकते हैं, यानी कि ये तीनों शराइत जो नत्थी कर दी गई हैं, इन तीनों के ऊपर उतरती हुई हुकूमत नहीं नजर आ रही। और सोने पे सुहागा सर, पीर को इंटरबैंक मार्केट में रुपया हमने देखा 285 पर ट्रेड हुआ था, लेकिन ओपन मार्केट में इसकी कदर 316 रुपए के लगभग थी। नया बजट मुकम्मल तौर पर इस फ्रेमवर्क से दूर दिखाई दे रहा है। आप देख रहे हैं कि आज शहबाज राना की खबर के मुताबिक भी नया बजट किधर पैक कर रहे हैं, ये इट्स कंप्लीटली अनरियलिस्टिक। वो तो एक्सपेक्टेड बात है, इलेक्शन ईयर है, और ये गवर्नमेंट जो अनाउंस करेगी ये बजट, फिस्कल ईयर की ओनरशिप इनके पास तो है ही नहीं, वो कोई और इसको क्लोज करेगा इस फिस्कल ईयर को। उनके पास तो जीरो इंसेंटिव है एक रियलिस्टिक बजट अनाउंस करने के लिए, सवाए आईएमएफ, वही एक इदारा है जो उनसे कह सकता है। और उस इदारे के साथ इनके गैप्स इनके डिफरेंसेस इतने बड़े हो गए हैं कि इट्स नॉट लुकिंग कि वो भी रियलिस्टिक कोई एक ऑप्शन है। आई थिंक ये होल्डिंग पैटर्न में है, और अभी ये टेम्पररी किस्म का कोई बजट अनाउंस करके निकल जाएंगे। लेट्स वेट एंड सी। बहुत बहुत शुक्रिया। खुर्रम हुसैन हमारे साथ मौजूद थे। गैर मामूली हालात हैं, लेकिन नाज़रीन, पाकिस्तान दुनिया का अनोखा मुल्क है, बहुत ताकतवर, कुछ भी कर ले यहाँ पर कानून की गिरफ्त कभी नहीं होती। अनफॉर्चुनेटली वो दूध में से भी बाल की तरह निकल जाता है, और आपके सामने पाकिस्तान में भी बिल्कुल ऐसा ही होता है। इसीलिए आपके सामने 2 मिसालें रखती हूँ। आपको याद होगा वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल के दौरे वजारत में बैंकों की जानिब से अरबों रुपए का गैर कानूनी तौर पर मुनाफा कमाया गया था, और ये बात मौजूदा वजीर खजाना इसहाक डार ने हमारे ही प्रोग्राम में बताई भी थी, तस्लीम भी की थी, साथ भी ये भी श्योर किया था हमें कि बैंकों के खिलाफ कार्रवाई होगी। और फिर आज बैंकों को बतौर सजा क्लीन चिट दे दी गई। आज सेनेटर सलीम मांडीवाला की जेर सदारत सेनेट की कायमा कमेटी का इजलास हुआ। नाज़रीन, इजलास में डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक ने डॉलर की कीमत में इजाफे पर बैंकों को 9 माह बाद क्लीन चिट देते हुए ये कहा कि बैंकों की जानिब से डॉलर की कदर में खुद साख्ता इजाफे पर कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई, क्योंकि बैंकों का किरदार तो गैर जिम्मेदाराना था, मगर इन्वेस्टिगेशन और तहकीकात में कोई गैर कानूनी अमल देखा ही नहीं गया। दूसरी मिसाल पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की है। तहरीक इंसाफ के वजीर हवाबाजी आपको याद होंगे, उन्होंने गुज़िश्ता दौरे हुकूमत में जाली पायलट्स के हवाले से बयान दिया था। वो बयान कौमी एयरलाइंस को इतना भारी पड़ा कि यूरोप और दुनिया भर में फ्लाइट्स की बंदिश हो गई, अरबों रुपए के नुकसान की सूरत हमें बर्दाश्त भी करना पड़ा, और आज दिन तक पीआईए को क्लियरेंस नहीं मिल सकी, जिसके नतीजे में अरबों रुपए का नुकसान बर्दाश्त करना तो पड़ा हमें, लेकिन इस पर भी कोई सजा नहीं तब दी गई, बल्कि इमरान खान साहब ने बतौर इनाम वजीर हवाबाजी की वजारत तब्दील कर दी। और फिर फास्ट फॉरवर्ड कर लीजिए, मौजूदा हुकूमत के गुज़िश्ता 3 माह के दौरान
पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस को 36 अरब रुपए का नुकसान हुआ है और ये नुकसान फ्यूल, अखराजात, शेयर्स में नुकसान, डॉलर महंगा होने की वजह से हुआ है। ये नुकसान अवाम की जेबों से निकलेगा। और ये PIA है, अनदर स्टेट ओन्ड एंटरप्राइज, जिसका जिक्र बार बार IMF कर रहा है। फिक्स द ब्लीडिंग। स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस हमें अरबों रुपए कॉस्ट कर रही हैं। पोलिटिसाइज्ड इशू है। Nobody seems to have the gut, nobody seems to have the will कि इसको प्लग कर दिया जाए, ये ब्लीडिंग रोक दी जाए। हमारी मुईशत को कहीं ना कहीं संभाला देने के लिए स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस को हमें एड्रेस करना पड़ेगा इस इशू को। मगर चाहे मियां साहब हों, इमरान खान साहब हों, कोई भी आए, वो ये वादे तो करते हैं अपोजिशन में बैठ के, मगर कभी भी एक्चुअली हुकूमत में आने के बाद ये भारी कदम उठा नहीं पाते।